हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका। मैं विष्णु कुमार सिंगल आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं एटर्नल क्लासेस में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहां पर नियमित रूप से मिलते हैं क्लास 12th के रिगार्डिंग एग्जाम स्पेशल सीरीज हम लोगों ने चालू की हुई है, जिसमें नियमित रूप से आपको एक टेस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। आप उस टेस्ट को सॉल्व करते हैं और उस टेस्ट को सॉल्व करके उसका जो परफॉर्मेंस है वो तुरंत आपको ऐप के ऊपर उसका स्कोर पता लग जाता है। और उस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर अगले दिन क्लास के अंदर क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम यहां पर आपके सामने सॉल्व करके आपको ये बताते हैं कि आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या गलती की है और क्या गलती आपने नहीं की है। तो चलिए बेटा, और साथ ही साथ इसी सीरीज की वजह से आपकी नियमित रूप से एक अभ्यास जो है वो आपको मिल रहा है। देखो, मुझे पर्सनली ये फील हुआ है कुछ बच्चे चीटिंग करके इन टेस्ट को दे रहे हैं। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि बेटा चीटिंग करके टेस्ट ना दें, अपनी तैयारी आपको खुद को करनी है। चीटिंग करके टेस्ट अगर दोगे तो क्या होगा, यहां पर आपका स्कोर अच्छा दिख जाएगा, बोर्ड पे आपको आपका फोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब बोर्ड एग्जाम्स होंगे वहां पर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो अपनी मेहनत के दम पर, अपने आधार पर इन टेस्टों को कंप्लीट करें, इन टेस्टों के ऊपर ध्यान दें। चलिए, 8 टेस्ट अब तक हो चुके हैं, आपने 9th टेस्ट दे चुके हो आप, और आज हम उसी टेस्ट नंबर 9 से के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम। और शुरू करने से पहले अब तक जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। क्या लिखा है बेटा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन बनाता है? ऑप्शन देखते हैं हमको क्या दिया है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको अब तक ये जानकारी होनी चाहिए कि एक एनपीओ के द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड है। एक है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी चीज है आपकी बैलेंस शीट। क्या क्या है बेटा? एक तो एक एनपीओ के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक एनपीओ के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है बेटा? एक एनपीओ के द्वारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाया जाता है भैया, बता दो फटाफट से। एक बनाई जाती है बैलेंस शीट। तो अब अपने सामने एक स्थिति क्या क्लियर हो गई है, यहां पर बहुत अच्छे से अपने सामने ये स्थिति क्लियर हो गई है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। बहुत बढ़िया, सबको बिल्कुल क्लियर है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई है। चलिए, जिन बच्चों ने भी रिप्लाई किया है सबके जवाब बिल्कुल ठीक हैं, और वीडियो में अपने कमेंट देते रहें। क्वेश्चंस के लिए अपने आंसर्स आप मुझे अवेलेबल करवाते रहें, ये जरूरी है। आप आंसर्स देते रहेंगे, मुझे पता लगेगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान देना, क्या दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे, कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बेटा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। बताओ फटाफट, क्या बताता है? सरप्लस बताता है, कैपिटल फंड बताता है, डेबिट बैलेंस बताता है, या क्रेडिट बैलेंस बताता है। बहुत बढ़िया, फटाफट से
रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में, क्या आ रहा है आपका रिप्लाई, मुझे पता लगते रहना चाहिए कि आपके रिप्लाई क्या आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे बेटा सिंपल सी बात है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है। अब ध्यान देना कि ये जो सबसे पहले आता है वो तो ओपनिंग बैलेंस है, और ये ओपनिंग बैलेंस होने का मतलब क्या है बेटा, ये डेबिट बैलेंस है। और इसी तरह से जब हम बात करें कि क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इसका मतलब बैलेंस कौन सा, मतलब सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड का ज्यादा है ना। डेबिट साइड का अगर बैलेंस ज्यादा होगा, बहुत ध्यान से समझना कि अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, आप तो सिंपल सी बात समझो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब कैश या बैंक का बैलेंस बताएगा, और ये डेबिट का ज्यादा होगा तो कौन सा बैलेंस दिखाता है बेटा, ये भैया आपको डेबिट बैलेंस ये शो करता है। ठीक है, आंसर मिल गया अपने को। कौन सा बैलेंस होता है बेटा, ये डेबिट बैलेंस शो करता है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर है यहां तक? जिन जिन बच्चों के रिप्लाई आए, ऑलमोस्ट सबके रिप्लाई बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, और जिनको आंसर पता लग गया है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, और जिनको आंसर नहीं पता है वो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे और ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या लिखा है, आपसे कहा है कि भैया करंट रेशियो जो है वो है 2:5। क्या है भाई, करंट रेशियो जो आपका है वो है 2:5, और आपके पास करंट लायबिलिटीज दी हुई है 25,000। आपसे पूछा है क्या कि भैया करंट एसेट्स क्या होगी। अब आपको एक बात पता है ना कि करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब वेट, आई थिंक इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होना चाहिए, नहीं ठीक है। तो 2/5 करंट एसेट्स नहीं पता, वही तो पूछा है, और आपके पास करंट लायबिलिटीज कितने की है, करंट लायबिलिटीज है आपके पास 25,000 की। अब आपसे पूछा है भैया करंट एसेट्स कितने की होगी इस केस में, तो आप सिंपल सी बात है लगा लो हिसाब, 25 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो 50,000 इक्वल टू 5 करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स इक्वल टू 50,000 अपॉन 5, तो ये हो गया आपका आंसर 10,000। तो आपका इस केस में करंट एसेट्स कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, जिन जिनों ने भी जवाब दिया है सबके जवाब ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है बेटा, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। जिन जिन बच्चों का जवाब ठीक है उनको बधाई, और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई भी करते रहो बेटा कि किसने क्या आंसर सबका आया है आपके हिसाब से, अभी इसका क्या आंसर होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि व्हेन कैश इज 10,000, देखो आपको दे दिया कैश कितना है 10,000, स्टॉक आपको गिवन है जो है आपका 25,000, बिल्स रिसीवेबल आपको गिवन है जो है 5,000। तो ये सब हो गई करंट एसेट्स। फिर आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स जो कितना है बेटा 22,000, यही दिया हुआ है ना बेटा आपको। आगे बढ़ते हैं फिर अपन चेक करते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको 8,000। अब आपके पास पता लग गया करंट एसेट्स कितनी है आपकी टोटल, 25 और 5 30 और 10 40,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास 30,000। आपसे पूछा है करंट रेशियो, फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 40,000, करंट लायबिलिटीज 30,000, 4/3 और 4:3 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन जिन बच्चों का बिल्कुल ठीक है उन सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या दिया हुआ है आपको बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझो
क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे उसका आंसर देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है बेटा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनता है? प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल फ्लोज, इन्वेस्टिंग एंड नॉन इन्वेस्टिंग फ्लोज, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, या ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट पढ़े थे हमने। कौन कौन से 3 पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के? कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट कौन कौन से भैया? रिप्लाई करो फटाफट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पता लग गया बेटा आपको? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी सबको पता लग गया? बहुत बढ़िया। लगभग सभी बच्चों के जवाब यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। इनमें से ऐसा क्या है जो कैश का सोर्स नहीं है? अब देखो एक बात समझो, अगर हम मशीन खरीदेंगे तो मशीन जब परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा? कैश का यूज हो गया यहां पर। दूसरा है इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो ये सोर्स ऑफ कैश है, कैश का इनफ्लो हो गया। इनफ्लो, सोर्स का मतलब होता है बेटा क्या आपका? इनफ्लो। क्या होता है सोर्स का मतलब? सोर्स का मतलब होता है आपका इनफ्लो। प्लांट बेचेंगे तो ये भी सोर्स या इनफ्लो ही कहलाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पैसे का अरेंजमेंट करेंगे तो ये भी आपका सोर्स या इनफ्लो ही कहलाएगा। तो आपको पता लग गया कि इनमें से 3 चीजों में तो पैसे का इनफ्लो हो रहा है। सोर्स का मतलब है इनकमिंग कहां पर नहीं है। पता लग गया ना बेटा? कहां पर नहीं है इनकमिंग? इनकमिंग नहीं है किसमें? परचेज ऑफ मशीन में, क्योंकि इसमें कैश का क्या है आपका? आउटफ्लो है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किन किन बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा? रिप्लाई करो। हाँ बिल्कुल, लगभग सभी बच्चों का जवाब भी यहां पर ठीक है, और जिनका गलत है उनको आई थिंक बात समझ में आ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है बेटा कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, किस रेशो में? 3:2 में। क्या है बेटा? ए और बी 2 पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है बेटा? 3:2 में। उनका नया रेशो हो गया जाएगा इक्वल। तो आपसे ए का गेन या सेक्रीफाइस पूछा है, निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा अपना? ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम हो जाएगा यहां पर 10, तो 6 माइनस 5, तो 1/10 का आ गया सेक्रीफाइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइस वाला। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई जस्ट होप कि सभी बच्चों का जवाब यहां तक बिल्कुल ठीक होगा। लगभग सभी बच्चों ने जवाब क्या दिया है? बिल्कुल ठीक ही दिया है इस क्वेश्चन का भी। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8? कि इन केस ऑफ change in profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partners by paying the proportional amount of। अब gaining to sacrificing की एंट्री किस चीज के लिए होती है? याद करो, कैपिटल के लिए तो कोई एंट्री इस तरह की होती नहीं है, कैश के लिए भी नहीं होती है। किसके लिए होगी ये? गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या रिवैल्यूएशन। तो इन सब में से हमको यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? गुडविल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि सभी बच्चों का जवाब ये भी बिल्कुल ठीक है। मुझे भी जिन बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, बेटा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर रिप्लाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन अब क्या दिया है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या कहा है हमसे कि अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है बेटा 1,40,000। क्या है बेटा नेट प्रॉफिट? 1,40,000 आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो जैसे अगर हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको ये पता लग गया कि आपको बाय P&L अकाउंट कितना दिया हुआ है? 1,40,000, ये तो दिया हुआ है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना है बेटा? 8,000। ये लो साहब, ये भी लिख दिया हमने कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कितना है? 8,000। और आगे क्या दिया हुआ है? एंड अ पार्टनर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹5,000। फिर और क्या दिया हुआ है? टू कमीशन 5,000। और आगे देखते हैं और क्या है? द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 1,200। तो जहां पे लिखते हैं वही पता है ना आपको, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कितना है बेटा आपका? 1,200 है। अब आपसे पूछा क्या है कि द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से नेट प्रॉफिट बचेगा कितना? निकाल लो ना, उसमें कहां दिक्कत है। देख लो यहां पर कि टू प्रॉफिट कितना बच रहा है, चेक करो। इधर का टोटल निकालेंगे 1,41,200 और 1,41,200 में से अगर हम 8 और 5 13,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1,28,200। कितना बचेगा बेटा? ये आपका 1,28,200। तो कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि सबको बिल्कुल समझ में आ गया है और ऑलमोस्ट यहां तक भी सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है। जिन जिन के जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा उन सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाँ रिप्लाई करते रहना बेटा कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है ना, वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। आपको ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख और सी ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ नहीं है, लेकिन वो अकेला पूरे बिजनेस को संभालता है। सी चाहता है कि उसको 30,000 रुपए पर एनम की सैलरी दी जाए। फर्म ने टोटल 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया। अब आपसे कहा है कि हर पार्टनर को कितना मिलेगा, इसका मतलब यहां पर क्या है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कौन से रेशो में शेयर किया जाता है? इक्वल। 3 पार्टनर इसलिए 1:1:1। टोटल प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता लग गया? तो यहां तक भी जिन बच्चों का बिल्कुल ठीक है उन सबको बहुत बहुत बधाई। फटाफट से देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि द 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। हाँ भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो किन किन का जवाब बिल्कुल ठीक है, मुझे पता लगे कि आपको इसका आंसर पता भी है या नहीं। समझाऊंगा तो मैं सही अभी। फटाफट से रिप्लाई करते रहो बेटा कि किन किन का जवाब बिल्कुल ठीक है, मुझे पता भी लगते रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार, शाबाश सबका जवाब आ रहा है मेरे पास। देखिए आप सबको एक चीज पता है कि रेशोज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और इनकम रेशोज। अब इसमें भी आपको ये पता है कि लिक्विडिटी रेशोज में कौन कौन से होते हैं? स्पेशली करंट रेशो। करंट रेशो को ही वर्किंग कैपिटल रेशो कहा जाता है। और दूसरा है आपका क्विक रेशो और एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशो। क्विक रेशो,
चाहे एसिड टेस्ट रेशियो चाहे लिक्विड रेशियो। तब आपको पता लग गया ना बेटा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कि द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, कौन कौन से होंगे, इन्वेंट्री नहीं था ना उसमें, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखेंगे अपन क्या लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किसके थ्रू क्लोज होता है। अब आपको डिसॉल्यूशन के टाइम की कुछ चीजें मैं बताता हूं। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज और सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू या पार्टनर्स लोन अकाउंट के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज होता है। बैंक अकाउंट अपने आप में नील बैलेंस हो जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके थ्रू क्लोज होगा, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं किसके थ्रू बेटा, बैंक अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सबको मिल गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है बेटा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा आसान सा प्रश्न आपसे पूछा है। आपने सबने इसका जवाब, मैं मानता हूं सब कुछ बिल्कुल ठीक दिया होगा। क्या है क्वेश्चन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, कब बनाए जाते हैं बताओ बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब प्रिपेयर किया जाता है, सीधी सी बात है ना भैया, इंस्पेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब जो कोई बिजनेस की जांच करने आएगा तब बनाते हैं क्या, नहीं। ये तो एंड रिजल्ट्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एंड रिजल्ट्स हमेशा कब प्रिपेयर किए जाते हैं बेटा, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो क्या पता लगा बेटा आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाए जाते हैं, हमेशा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहो बेटा आप लोग अपने कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दो कि द स्टेटमेंट विच डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। देखो इनकम पोजीशन को दिखाने के लिए बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसका नाम है बैलेंस शीट। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसका नाम है बेटा बैलेंस शीट। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लगभग सभी बच्चों के जवाब भी यहां तक बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है बेटा आपको कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन एट। प्रीमियम रिसीव क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट्स कहां जाते हैं, लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड। शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं ना हम सिक्योरिटी प्रीमियम को, कहां हो गया, लायबिलिटी साइड हो गया ना। तो क्या लिखा है, एसेट साइड, लायबिलिटीज साइड, डेबिट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पेंडल नहीं, क्रेडिट साइड स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में तो आता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लायबिलिटी साइड है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ऊपर से आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है कि आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। एक बार जब हम क्या करते हैं, शेयर्स को हम फॉरफिचर कर लेंगे तो उसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा,
सिंपल सा लॉजिक है। शेयर फॉरफिट अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, याद करो, पढ़ा हुआ है हमारा बेटा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस बचता है उसको ट्रांसफर हम कहां करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है ना, लाइन भी लिखी हुई है। क्या लिखा है कि आफ्टर द री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्या लिखी है लाइन, ध्यान से देखना, क्या लिखा है कि आफ्टर द री इश्यू ऑफ forfeited shares the credit balance left in the share forfeit account is a capital gain to the company and it must be transferred to capital reserve account। कहां ट्रांसफर होना चाहिए भैया, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाना जरूरी है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है सबका, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ू बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, बहुत अच्छे से देखो कि गोविंद, हरि एंड प्रताप, ये 3 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है, गोविंद, हरि और प्रताप। ऑन रिटायरमेंट द गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स का मतलब हो गया बेटा ओल्ड गुडविल इन द बैलेंस शीट। कितनी है, 24,000। इस गुडविल को कौन राइट ऑफ करेगा, अब आपको याद होना चाहिए कि ओल्ड गुडविल को कौन राइट ऑफ करता है, ओल्ड पार्टनर्स, और कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ करते हैं। कौन राइट ऑफ करता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में राइट ऑफ करते हैं इसको, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। अब रिटायरिंग के केस में ओल्ड पार्टनर्स ही सारे क्या होते हैं, ऑल पार्टनर्स होते हैं। एंट्री क्या होती है इसकी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्लोज करने की, राइट ऑफ करने की। अब देखो इसमें बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं, बाय डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर नहीं, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर रिप्लाई करते रहो बेटा। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है आपको कि द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश और तेजपाल। ओल्ड रेशियो है आपका राजेंद्र, सतीश और तेजपाल 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सतीश का रिटायरमेंट हो गया और नया रेशो है 3:2 राजेंद्र का और तेजपाल का। आपसे गेनिंग रेशो पूछा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, तो 3/5 माइनस 2/5 1/5 और तेजपाल का 2/5 माइनस 1/5 1/5। तो गेनिंग रेशो हो गया 1:1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। उसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ भाई सभी बच्चों के जवाब ऑलमोस्ट ठीक हैं, बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जनरली यूज्ड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस आर। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जनरली कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं बेटा अपन, शाबाश, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल ये भी किया जाता है, रेशो भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का सिंपल सा आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट से देखिए क्या दे रखा है, ध्यान दो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशो। अरे वाह, करंट रेशो का फॉर्मूला याद है ना बेटा, अभी कई बार आ गया, क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, इसको काम मिलेंगे, डेटर्स करंट एसेट्स इसको भी काम मिलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी इसको भी काम मिलेंगे, तो किसको काम में नहीं लेंगे, फर्नीचर को। तो हमारा क्यों, क्योंकि करंट एसेट्स नहीं ना, ये करंट लायबिलिटी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सबने चेक कर लिया।
सबके जवाब बिल्कुल ठीक है। मेहनत, मैं बार बार कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं कि मेहनत अपनी कंटिन्यू रखें बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जो क्या है बेटा आपका, हाँ हाँ अनाउंस कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 9 में कौन कौन टॉपर है, कौन कौन नहीं है, उनका सबका नाम हम यहाँ पर अनाउंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम अनाउंस करते हैं। टेस्ट नंबर 9 के टॉपर्स कौन कौन है? तो चलिए बच्चों, इंतजार हुआ खत्म। हमारे टेस्ट 9 के जो स्टार्स हैं उनके नाम एक बार आप सबके सामने हम अनाउंस करते हैं। हमारे टेस्ट 9 के जो स्टार्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। रैंक 1, रैंक 1 का मतलब यहां पर आज पहली बार इन बच्चों ने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है। रैंक 1 में स्कोर करने वाले ये तीनों बच्चे हैं 20 आउट ऑफ 20, रैंक 2 पे है 19 आउट ऑफ 20 और रैंक 3 है 18 आउट ऑफ 20। तो रैंक 1 अचीव करने वाले बच्चों के नाम है खुशी, जैन, स्नेहा एंड हर्षित, बहुत बहुत बधाई। रैंक 2 अचीव करने वाले बच्चों के नाम है मिताशी एंड सार्थक, बहुत बढ़िया, इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। चलिए इन सब के लिए हम फटाफट एक बार ताली बजा लेते हैं। आप सब भी अपने घर पे बैठकर इनके लिए तालियां बजाएंगे और ये बच्चे भी अपने लिए तालियां बजाएंगे और आगे अपने आप को इंप्रूव भी करेंगे। रैंक 3 पर आने वाले बच्चे हैं लक्ष्य, आदिति, तन्वी, पलक और स्पर्श, बहुत बहुत बधाई इन सब के लिए। इन सबको अपने लिए तालियां बजानी चाहिए। और भैया आपकी फोटो क्यों नहीं आई अभी तक? जिन बच्चों की अभी तक फोटो नहीं आई है वो होपलेस ना हो, बिल्कुल अपने आप को निराश ना माने। जल्दी आप बस मेहनत में अपनी बढ़ोतरी करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं और आगे आपकी भी फोटो यहां पर होनी चाहिए। मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।